गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो मार्केट खुल चुका है पर मार्केट को देख लेते हैं। निफ्टी 50 कहीं ना कहीं यहाँ पे 50-60 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन खुल के एक टिक में उसने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके अभी वापस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम ऐसे में बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुल के एक कैंडल में उसने ये रिकवरी कर दी। तो ऐसे में थोड़ा हमको वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। और अगर हम सेंसेक्स के चार्ट को देख लें तो सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह इसने भी एक गैप डाउन दिया है। ऑलमोस्ट 250 टू 300 पॉइंट्स का गैप डाउन है ये। और मार्केट ने खुलते से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, न्यूट्रल कैंडल, जिसकी दोनों साइड में भी है। तो हमको थोड़ा वेट एंड वॉच करना, देखते थोड़ा वेट करते। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो कहीं ना कहीं ये अभी हल्का फुल्का पॉजिटिव में चल रहा है। मतलब इसने अपनी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट जहाँ पे भी होगी उसका ब्रेकआउट करके ये कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ऐसे में इसने अगर तुरंत मोमेंटम दिखाया तो ठीक है, वरना फिर ये कहीं ना कहीं ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो हमको थोड़ा संभल के काम करना होगा। निफ्टी को भी अगर नीचे जाना सच में होता तो कहीं ना कहीं ये एक दो कैंडल में एटलीस्ट अपना जो डे लो है वो भी ब्रेक कर लेना चाहिए था इसने, जो कि इसने अब तक किया नहीं है। इसने एक रिट्रेसमेंट दिया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ये करते धीरे धीरे करते हुए ऊपर भी जा सकते हैं। थोड़ा वेट करते क्या करता है मार्केट, देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपसे ऊपर जाते हैं, ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, और सेंसेक्स में भी जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देता है प्लस क्लोजिंग प्राइस का जो भी इसका क्लोजिंग प्राइस है, इन दोनों का जब ब्रेकआउट देता है तब यहाँ पे बायर आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम सेलिंग के लिए, सेटअप के लिए, सेलिंग साइड के लिए हम ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है कहीं ना कहीं। सेंसेक्स भी थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ने लगा है। ये जो बड़ा सा मोमेंटम हुआ है तीनों इंडेक्सेस में, निफ्टी में भी अगर हम देखें, यहाँ पे ये जो मोमेंटम है, और सेंसेक्स में भी हम देखें ये जो मोमेंटम, है ये कोई बड़े ट्रेडर का ही काम हो सकता है। हम जैसे छोटे रिटेलर नहीं कर सकते इतना बड़ा मार्केट में मूव। तो यहाँ पे तो बड़ा ट्रेडर तो कोई बैठा है जिसको हम तुरंत टारगेट तो नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। अगर मार्केट ने अब आज के दिन यहाँ पे बायर्स को अच्छे से बिठाया तो ही ये नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। निफ्टी ने अभी जाके अपना डे लो को ब्रेक किया है। अगर हम प्रीवियस डे का देखें तो मार्केट ने कहीं कहीं फ्लैट खुल के ऊपर गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको निकाल दिया न्यूज़ के कारण। वापस मार्केट उतने ही लेवल पे ऊपर आया, वापस उसने रिट्रेस किया। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं हुआ है। तो अगर हम ये लेवल से रिट्रेसमेंट लगाए पूरे डे हाई तक तो कहीं ना कहीं 0.6 पे ही आके रुका है मार्केट यहाँ पे। तो इसको अगर इतने 4-5 कैंडल बनाने के बाद भी अगर ये नीचे नहीं जा पाएगा तो ये कहीं ना कहीं फिर इसके ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बैंक निफ्टी ने ज़्यादा कोई सेलिंग नहीं दिखाई है, जो अपने आप में उसके लिए एक पॉजिटिव बात है। आई थिंक हमें थोड़ा बायस चेंज करके आज बाइंग साइड में बैठना पड़ेगा। सेलिंग में कन्विक्शन कम आ रहा है क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक बड़ा गैप डाउन, मतलब ठीक ठाक गैप डाउन दिखाया, और उसमें कहीं ना कहीं जो प्राइस एक्शन है वो प्राइस दिन हो चुकी है। तो फिर और ज़्यादा सेलिंग
रिटेलर में फिर सेलिंग करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ही टारगेट हमें करना पड़ेगा। तो ओके ट्रेडर्स, मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी ये जो लेवल हमने बात की थी उसके 0.6 पे ही अभी तक होल्ड कर रहा है। ये ज़्यादा गिरने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास अप डाउन अप डाउन अप डाउन ही कर रहा है। तो ऐसे में ये पूरा दिन भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर हम सेंसेक्स को देखें तो ये कहीं ना कहीं इसने एम पैटर्न जैसे बना दिया है, जो फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आई थिंक हम बाइंग साइड में बैठना चाहिए हमें, क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन देके यहाँ के बायर्स जो भी बैठे थे इनको हल्का कर दिया होगा। वापस यहाँ पे डे लो ब्रेक करने के बाद हल्का कर दिया होगा, और अभी मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हम बाइंग का बायस रखते हुए चलेंगे। मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज है। ऐसे साइडवेज मार्केट में ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मार्केट ने जो ओपनिंग वाली कैंडल बनाई है, मार्केट उसके ही रेंज में घूम रहा है। प्रीमियम्स काफ़ी डीके हो रहे हैं। यहाँ पे हम देखें सेंसेक्स में भी मार्केट ने ये जो फर्स्ट कैंडल बनाई इसके अंदर ही घूम रहा है मार्केट अभी भी। आज फ्राइडे होने के कारण ज़्यादा लोग नहीं होंगे मार्केट में, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 दिन की हॉलीडे आ गया है बीच में। तो ऐसे में लो वॉल्यूम्स हो सकते हैं मार्केट। तो हम देखते हैं ट्रेड करना है कि नहीं आज। आज अगर हमने ट्रेड किया भी तो हम कहीं ना कहीं एक या दो ही लॉट से ट्रेड करेंगे, ज़्यादा नॉर्मल क्वांटिटी में हम ट्रेड नहीं करेंगे। निफ्टी फिफ्टी में हम अगर देखें तो मार्केट फर्स्ट टिक में ऊपर जाके नीचे आया, वापस थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, फिर डे लो ब्रेक कर दिया। डे लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सेलर आए होंगे, उनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर गया। तो देखते हैं प्राइस एक्शन कैसे अनफोल्ड होता है। और मार्केट को मार्केट तो एकदम जिगजैगी मोमेंटम कर रहा है। इसका आज कहीं हिलने का मूड नहीं लग रहा है। तो ऐसे में आज हम थोड़ा ऑप्शन सेलिंग करके देखते हैं। तो चलिए प्लेस करते हैं हम ऑर्डर्स। ये तो हमारा रिजेक्ट हो गई ऑर्डर। थोड़ा इसको कैंसिल ही करते हैं वापस, या फिर 24 इसके दो लॉट सेल करते हैं।
सो हमारी पोजीशन अभी बन चुकी है। हमने 24,800 के पुट को शॉर्ट किया है, -150 दो लॉट्स को, और 24,450 जो OTM पुट है उसको हमने बाई किया है हेज करने के लिए। तो ऐसे में हमारा 150 के आसपास कहीं ना कहीं PNL चल रहा है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। आज कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट भी एकदम छोटा होगा और लॉस भी एकदम छोटा होगा। स्विंग ट्रेड जैसे ट्रेड है ये, तो थोड़ी देर में मैं आपको अपडेट करता हूँ क्या होता है। ओके ट्रेडर्स, मार्केट अपडेट। हमने ऑलमोस्ट 4-5 मिनट पहले ही पोजीशन बनाई है और पोजीशन में अभी 1,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दिख चुका है हमें। अगर मार्केट ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए ऊपर जाएगा तो भी हम प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। 25,000 के ब्रेकआउट तक हम वेट करेंगे कहीं ना कहीं मार्केट में। उसके बाद जो भी प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, उसमें हम निकल जाएंगे। एक शार्प मोमेंटम दे देना चाहिए मार्केट में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डे लो ब्रेक करने के बाद काफ़ी सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए होंगे रिटेलर में, तो इनको टारगेट करते हुए मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। मार्केट में ये जो सेलिंग का मोमेंटम प्लस साइडवेज का मोमेंटम दिखा है, ये सब ट्रैपिंग करने के लिए ही था। बात करें प्रॉफिट की तो 1,300 के आसपास आ चुका है अभी। अगर मार्केट यही साइडवेज भी रहा, हमने 24,800 के पुट को शॉर्ट किया है, तो 800 के ऊपर ये कुछ भी करे, साइडवेज रहे या ऊपर की तरफ मोमेंटम दे, प्रॉफिट ही रहे होने वाला है हमारा। तो देखते हैं, पोजीशन मैनेज करनी पड़ेगी बस। तो थोड़ी देर में वापस अपडेट करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, हमने ऑलमोस्ट 947 के आसपास पोजीशन बनाई थी। पोजीशन बनाने के बाद मार्केट ने वन साइड अप साइड का मोमेंटम दिया था, यहाँ पे हमको पीक प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1800 1900 तक का दिखा था। मार्केट ने ये प्रॉफिट 1/3 कर दिया ये मोमेंटम में। और अभी अगर हम प्रॉफिट पे नज़र डालें एक बार, तो 1,000 के आसपास फिर से आ चुका है प्रॉफिट। तो देखते हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो इसने राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर दिया था और वापस कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश कर रहा था। और अगर हम सेंसेक्स के भी चार्ट को देखें तो ये भी इसने भी कहीं ना कहीं अपने राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर दिया, और यहाँ पे बायर आना चालू हो चुके होंगे, इसलिए मार्केट अभी कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश कर रहा है। प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट कम हो चुका है पूरा। देखा जाए तो ये इतने जो मोमेंटम में सिर्फ मार्केट ने हमारा पूरा प्रॉफिट इरोड कर दिया और कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस भी दिखाया। तो थोड़ी देर में वापस अपडेट करता हूँ। मार्केट ने कहीं ना कहीं सेंसेक्स में राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया, फिर एक अच्छा मोमेंटम नीचे दे दिया। तो ये जो मोमेंटम है ये डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाइंग कर रहा होगा, यहाँ पे अंधाधुंध बाइंग करने वाले आ गए होंगे वीक हैंड्स, इन सबको निकालने के लिए सिर्फ मार्केट ने ये मोमेंटम किया है। तो मार्केट के वापस कहीं ना कहीं ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर तुरंत ब्रेक करने से पहले, अगर मार्केट ब्रेक करने के बाद तुरंत मार्केट अगर ऐसे ही बढ़ने लग जाता था तो कभी कभी भी इसके पूरे घूम जाने के चांसेस हो जाते थे। बट मार्केट ने कहीं ना कहीं आया, ब्रेकआउट किया, रिट्रेस किया, और अभी फिर ये ऊपर जाने की और सस्टेन होने के ज़्यादा चांसेस है। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। निफ्टी इसलिए गिर रहा है क्योंकि सेंसेक्स ने अपने साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट कर दिया और बैंक निफ्टी ने भी अपने नंबर का ब्रेकआउट कर दिया था। तो ऐसे में यहाँ पे निफ्टी में भी लोग बाइंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं अभी तीनों इंडेक्सेस में नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। तो हम ज़्यादा वेट तो नहीं करेंगे। लॉस तो हमारा काफ़ी बढ़ गया अभी, तीनों इंडेक्स साथ में गिर रहे हैं, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा गिर सकते हैं। और देखा जाए तो मार्केट ने कहीं ना कहीं अगर ये मोमेंटम ऐसे स्टार्टिंग में कर दिया तो ये एक ट्रैप था जिसको मार्केट टारगेट करते हुए नीचे आ सकता है। लॉस तो काफ़ी बढ़ चुका है अभी।
तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हम रुकेंगे, वरना हम निकल जाते हैं। ओके, जैसे हमने बोला था यहाँ पे मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो ही हम रुकेंगे, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना बनता है अब यहाँ पे। देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर पोजीशन पे वापस देखें, जो 1000 रुपये का लॉस था वो अभी ऑलमोस्ट 200 पे आ गया है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बस रिट्रेसमेंट हो, वापस नीचे ही जाए मार्केट। ये कहीं ना कहीं अच्छी एग्जिट है हमारे लिए। चलिए निकल जाते हैं। ओके, निकल जाते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। हमको 473 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 97.5 ऑप्शन बाइंग में और 375 ऑप्शन सेलिंग में। मार्केट ने हमको ऑलमोस्ट 2000 तक का प्रॉफिट अच्छे से दिखाया था सिर्फ ये मोमेंटम में। हमने पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ पे बनाई थी और मार्केट ने इतने इसमें 2000 का दिखाया था, बट हमने कहीं -500 इसमें पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ सीखने मिला होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।